नीतीश कुमार ने तो काफी कसकर, खुलकर, जोर शोर से आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कार्तिकेय जी, एक एक सेकंड का समय मिलूंगा थोड़ा इसको। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कार्तिकेय जी, नीतीश जी हमें क्या लेंगे? और नीतीश जी हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आज जो नीतीश कुमार हैं भारत की राजनीति में, जो उनका कद जो दिखता है वो हमारा बनाया हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित नेता हैं। आज जब वो हम पर क्वेश्चन करते हैं तो अपने 25-26 साल जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे उसको भी वो क्वेश्चन करते हैं। अगर उनके साथ रहते हम कॉम्युनल नहीं थे तो हम आज भी कॉम्युनल नहीं। और जो प्रश्न नीतीश कुमार जी लगातार उठा रहे हैं, उन प्रश्नों को आप थोड़ा ठीक से देखिएगा कार्तिकेय जी, तो पूरा विषय आपके ध्यान में आएगा। उन्होंने कहा कि ओवैसी क्या है, वो यहाँ क्यों आते हैं और उनका बिहार में स्टेक क्या है। ठीक है, ओवैसी की राजनीति जैसी भी है, हम भी उस राजनीति के समर्थक नहीं है, लेकिन भारत में तो लोकतंत्र है। और नीतीश कुमार जी की क्या हैसियत थी, वो नागालैंड चले गए और पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमसे 100 सीटें मांग रहे थे, वहां नीतीश जी की क्या थी? ये तो बड़ा सवाल है ना। नीतीश जी के प्रवक्ता अगर यहाँ बैठे हो तो इस बात का जवाब दें। अगर ओवैसी की हैसियत बिहार में नहीं है तो नीतीश जी की भी हैसियत नागालैंड में और मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में नहीं थी। दूसरी बात, कॉम्युनल, हमको वो आज साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग कॉम्युनल हैं, और हमारी खबरें मीडिया में प्रमुखता से छपती, उनकी खबरें नहीं छपती। हम लोगों ने उनकी राजनीति को ठीक से देखा है कार्तिकेय जी। 2005 से लेकर 2017 तक नीतीश कुमार जी बिहार के सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर छपते रहे, क्योंकि तब सरकार के पास कुछ दृष्टि थी, कुछ काम करने का इरादा भी था। पिछले 7-8 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार की राजनीति की छोर पकड़ी है भारत की राजनीति में या बिहार की राजनीति में, उसमें उनमें कुछ करने में कुछ नयापन नहीं है। नीतिगत दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी कोई इनपुट दे ही नहीं पा रहे हैं समाज को, न राज्य को, तो क्या खबरें छपे? आज बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में जातीय जनगणना से खबर बहुत प्रमुखता से छपी है और सभी अखबारों ने उसको छापा है। तो जो सरकार कर रही है तो अखबार तो उसको छाप ही रहे हैं, आप उसको नोटिस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी नीतिगत दृष्टिकोण से अब एक प्रकार से, जिसको हम लोग नीतिगत पक्षाघात कहते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस इंग्लिश में, नीतीश कुमार जी की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई। आज दो महत्वपूर्ण ट्रेंड है कार्तिकेय जी, जिसको पाठक जी बिहार आपने में एक बात समझना बोली, जरूरी है। पाठक जी आपने एक बात बोली, मुझे लगता है शाहीन साहब को उस पर मौका देना चाहिए बोलने का। पाठक जी ने बोला नीतीश जी को हमने बनाया है। नीतीश जी को क्या बीजेपी ने बनाया है? 2016 में इनके पास क्या था, ये मेरे इस बात का जवाब दे। 2016 में इन लोगों के पास क्या था बिहार के अंदर, और फिर 2019 में क्या हुआ? देखिए, ये लोग, अगर इनकी सरकार हमारे 2014 साथ है में तो क्या हम था बहुत आपके अच्छे। पास? और हमारे सुनिए 2016 सुनिए सुनिए में मेरे, आज अरे आज सुनिए की सहमति सुनिए रखिए एक आप, मिनट थोड़ा साईं सा जी, सुनना भी आपने जो कीजिए। सवाल पूछा उसका उत्तर सुनिए मैं दे सुनिए देता मेरी हूं। बात, मेरी बात सुनिए। मेरी बात पहले 2014 बोलने में तो बिहार दीजिए की ना जनता आप। ने आपको बता आप दिया। बोलने नहीं दे रहे, अच्छा आप ठीक, बोलने नहीं दे रहे, आप बीच में ठीक टोक ठीक, रहे हैं। बोलिए मैंने टोका आपको बीच में? आपने बोलिए इतनी बोलिए सारी बोलिए। बातें हमारे खिलाफ बोली, मैंने कोई बात बोली क्या? जहां तक अभी देखिए, अगर हम लोग बीजेपी के साथ है तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं है तो हम खराब हो गए। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जहां तक दंगों और फसाद का सवाल है, तो ये दंगे फसाद कर कौन रहा है? ये कौन लोग हैं? अभी 200 लोग जो हिरासत में हैं आज की डेट में, हम ये बता रहे हैं आपको कि अभी 2 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सब लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जिन भी लोगों ने दंगा फसाद किया। रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट जहां तक बिहार सरकार का सवाल है, बिहार सरकार अपना काम कर रही है, पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। वोट जनता ने देना है, वोट आपने थोड़ी देना है। वोट आप बीजेपी को लेकर हम लोग थोड़ी सरकार बनाएंगे। देखिए, अब हम लोग क्योंकि इन लोगों के साथ नहीं है, इन लोगों की नाराजगी है, हम आरजेडी के साथ है, इनके साथ है तो हम बहुत अच्छे हो गए। ये थोड़ी कोई बात थोड़ी बनती है। अब जहां तक आप बता रहे हैं, आपकी जो मामला हुआ बिहार बिहार में जो मसला हुआ, उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है, और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये हम बता रहे हैं, गोदरा नहीं बनने देंगे, बिहार को दूसरा गोदरा नहीं बनने देंगे हम लोग। कार्तिकेय जी मुझे और एक दंगे मिनट का फसाद तो मौका और भी दीजिएगा। जगहों पर हो रहे हैं। आपको बीजेपी के लोगों बिहार ने का ही, फैलाई है। बिहार ही नजर क्यों आ रहा है? इसका देखिए, जवाब उत्तर दीजिए। प्रदेश में भी दंगे फसाद हुए, वेस्ट बंगाल में दंगे मैं फसाद हुए, आपको बिहार ही क्यों मैं नजर बोलूं? आ रहा है? अब बिहार में जो हुआ,
कल से तो वहां पर शांति है या नहीं है, ये बताइए, शांति है या नहीं है। लेकिन एक ही चीज को उछालना बार बार बीजेपी का खाली एक ही काम रहा है, एक ही मकसद रहा है कि सरकार को उछालना, कि सरकार काम नहीं कर रही है तो कौन लोग काम कर रही है। मैं बोलूं आप लोग कार्तिकेय सरकार जी? में होते तो हाँ, बीजेपी बोलिए। के JDU के ऊपर निशाना बनाते आप लोग। इन्होंने कहा कि आपके पास 2015-16 में क्या था। मैं इनको जवाब दे देता हूं कि जिस अरे हसीन भैया, सपने वो के दिन साथ याद नीतीश कुमार कीजिए, सुन अरे लीजिए ना सुनिए, वो दिन याद कीजिए जब 2 मेंबर पार्लियामेंट लेकर आप मैं पार्लियामेंट आ के रहा हूं अंदर सर, आए, आप ही के विषय पर आ रहा हूं जब सर, आप खाली सुनिए 2 ना, ही थोड़ा एमपी सुनिए। आप लोगों के साथ थे, जब नहीं, जनता बोलने दल की की तो सरकार बोलने। थी अरे देश में, साईं जी, तब आप लोगों के पास क्या था। ये साईं जी, लोकतंत्र जनता है, बोल रही है ना वोटों में, कोई किसी को आप क्यों पता नहीं परेशान हो रहे होता है कल को क्या होगा, क्या बनेगा, कोई नहीं जानता। आपकी सरकार सुन लीजिए, 2024 में है, आपने 24 ये में होगी कहा, नहीं होगी कोई नहीं साईं जी जानता। सुन लीजिए सर, क्यों बोल रहे हैं लगातार। कार्तिकेय जी, इन्होंने ये कहा कि 2016 में हमारे पास क्या था, तो मैं इसका काउंटर जवाब आपको दे देता हूं कि जिस हसीन सपने के साथ कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, महागठबंधन बिहार में बनाया गया, और बिहार में और भारत की हर एक जनता इस बात से वाकिफ है कि नीतीश यार कुमार जी ने किस एक मंशा सेकंड, के साथ आपको महागठबंधन का मिर्ची निर्माण क्यों किया लग था। रही है, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, लेकिन नीतीश अरे सुन कुमार लीजिए जी सर, सर प्रधानमंत्री सुनिए ना बनेंगे आपके। सर, बहुत सुनिए खराब लग सुनिए, जाएगा, हम कुछ जब बोले तो जब खराब लग नरेंद्र जाएगा मोदी आपको। जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अरे चीफ सुनिए मिनिस्टर थे ना गुजरात के, तो हमने थोड़ी ये बोला कि ये प्राइम कार्तिकेय मिनिस्टर जी, क्यों इनको बीच बने, में बोलने से हमने रोकिए कभी ना, ऐसी बात नहीं फिर बोली, ऐसे हमने ऐसे कोई ऐसे बात नहीं ऐसे की। बात नहीं होती। सुन लीजिए, तो 2014 में बिहार की जनता ने आपको 2 सीटों पर रोक दिया था। तो जो सपना नीतीश कुमार जी 2013 में पालकर हमसे अलग हुए थे, तो जनता ने नीतीश कुमार जी को धरातल तो 2014 में ही दिखा दिया था। लेकिन मैं एक बात विधानसभा के दृष्टिकोण से जब आप विषय उठाते हैं ना, तो मैं एक बात आपको याद दिला देता हूं। 2016 में हमारे पास नीतीश कुमार जी की आज की हैसियत से ज्यादा था। नीतीश कुमार जी आज 43 पे हैं, हम उस समय पर भी 55 पर थे, अकेले लड़े थे तब। तो ये सवाल और जब हम आप 80 पे उठाते हैं थे, कि हमारे पास क्या हम था, 90 पे तो थे, ये सवाल आपका वाजिब 90 नहीं है। पे थे हम। और दूसरी बात, आप दंगों पर आ रहे हैं, दंगों की जो बात आप कर रहे हैं सर, तो नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासन के प्रणाली में 3 शब्दों का लगातार प्रयोग किया है कि करप्शन, कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे, करप्शन और कम्युनलिज्म से। आज करप्शन के साथ वो है, पूरे देश की जनता इस बात को नहीं देख रही है कि किनके साथ नीतीश नहीं कुमार है, जी बैठे हुए हैं। नहीं कम्युनलिज्म नहीं की नहीं, जो कोई बात, करप्शन के साथ सुन लीजिए ना सर, ना ना। सर परेशान मत होइए। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा दंगा कराकर हिंदुओं को पोलराइज कर रही है, यही बात है ना, यही बात कहना चाहते हैं आप। मैं इसका काउंटर सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर भाजपा हिंदुओं को पोलराइज कर रही है, तो उसका जो काउंटर पोलराइजेशन है, उसका लाभ किसको मिलता है, उसका लाभ किसको मिलता है। उसका और एक धर्म बीजेपी विशेष जो को है मिलता है। वो पूरी तरीके से धार्मिक अंधता में, जिसको धर्मांधता हम लोग कहते हैं, धर्मांधता के देखिए आधार पर एक ही समाज में भारत में वोट करता है जी। और उसका लाभ किसको सुनिए मिलता रहा है सुनिए, 1990 से लेकर आज तक? नीतीश कुमार जी को थोड़ा बहुत और लालू जी को मैक्सिमम प्रभाव मिला है। आज जो उदयमान जो नेता है तेजस्वी यादव, हमेशा एयरपोर्ट पर के ही उनके बाइट नेताओं और मीडिया को चलाना पड़ता है। हर बार तेजस्वी यादव का कोई भी बाइट आप उठाकर देख लीजिए कार्तिकेय जी, सब बाइट आपको एयरपोर्ट का मिलेगा, क्योंकि वो एब्सकॉन्डिंग नेता हैं और जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और अभी तेजस्वी यादव जी को अपने को धरातल पर अपना जो जी, आपकी आवाज़ म्यूट हो गई। आप लोगों ने मोटी बात यह है कि रामनवमी पे जो हिंसा हुई है, और कल है, नहीं एक पाठक जी, अब बाकी सब लोग भी जुड़ गए हैं, और कल है हनुमान जयंती, उसको लेके उत्तर भारत के कई राज्यों में चिंता है कि दोबारा से व्यापक रूप में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अनुपम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर पहले पंकज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो व्यापक रूप से बिहार में हिंसा हुई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था या ये कैलेसनेस थी, और आज जो नीतीश कुमार ने घेरने की कोशिश की है, तो क्या पर्याप्त रूप से उन्होंने अपना राजनीतिक जिसे कह सकते हैं जो डिफेंस है वो कर लिया है? नहीं, देखिए, बीजेपी और जेडीयू जब एक दूसरे को गाली देते हैं तो कभी भी आप उनके शब्दों में कोहेरेंस नहीं पाएंगे। इसकी वजह यह है कि इतने साल तक ये एक दूसरे के साथ रहे हैं कि एक दूसरे को गाली देना इनके लिए उचित नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार बने तो निश्चित तौर पर बीजेपी का साथ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी 40 में 39 सीटें जीती है तो जेडीयू का भी साथ रहा है।
नीतीश कुमार तब रेल मंत्री थे जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे, और उनका ये बड़ा फेमस डायलॉग था जो मैंने कल भी कहा था कि काट की हांडी बार बार कब तक चढ़ाओगे। मतलब साफ था कि क्लीन चिट उन्होंने गुजरात राइट्स के बाद भी दिया था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है दोनों पार्टी का, जब साथ होते हैं तो नीतीश का कोई विकल्प नहीं होता है, बीजेपी ही कहती है, और जब अलग होते हैं तो नीतीश कहते हैं कि बीजेपी कम्युनल है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पार्टी जब एक दूसरे को गाली देते हैं तो जनता के गले ये बात उतरेगी नहीं। और मैं आपको कार्तिकेय एक बात बता दूं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं पटना गया था, कुछ नेताओं से मिल रहा था, तो दबी जुमा में वो हमसे ही पूछ रहे थे कि क्या फिर कहीं नीतीश इधर तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो आक्रामकता देख रहे हैं दोनों दल के तरफ से, दरअसल अमित शाह जब नवादा पहुंचे हिसुआ में और बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, और जब उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, यकीन मानिए जितनी तालियां बजी बीजेपी के समर्थकों द्वारा, उसके बाद बीजेपी के नेताओं और तमाम सपोर्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि लोकल यूनिट जो बीजेपी का वहां है वो अब नहीं चाहता है कि जेडीयू के साथ किसी भी तरह का अलायंस हो। बहरहाल ये तो मैं दोनों पक्ष के एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात के बारे में कह रहा था। अब मैं ये कहूंगा कि मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। नीतीश कुमार की ब्रांडिंग 3 चीजों पर हुई है। वो ये है कि नीतीश कुमार कभी क्राइम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और कम्युनलिज्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कम्युनल दंगे हुए और इसमें फेलियर किसका माना जाएगा? जो मुख्यमंत्री हैं उनका माना जाएगा, और वो फेलियर भी कहां हुआ? तो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ निश्चित तौर पर। और दूसरा, नीतीश कुमार 2017 में बीजेपी के साथ इस ग्राउंड पर आए थे कि ठीक है मैं कम्युनलिज्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं करप्शन के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और करप्शन के आरोप में सीधा सीधा उन्होंने तेजस्वी यादव को खड़ा किया था। अब सवाल उठता है कि तब से अब में क्या परिस्थितियां बदल गई जो नीतीश कुमार उधर चले गए। इसलिए मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक दूसरे को कितनी भी गाली दें, वो लोगों के गले उतरती नहीं है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार का जो पिछले 17-18 साल का जो ब्रांड इमेज है उस पे जरूर डेंट पहुंचा है, क्योंकि बिहार शरीफ वो जगह है जो हमेशा से सेंसिटिव रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी ताकतवर हो गई इसलिए वहां पे दंगे हो गए। 1981 में दंगा हुआ है, और आप यकीन मानिए एक आईएएस के द्वारा वहां पर एक कमेटी बिठाई गई बाला सुब्रमण्यम के द्वारा जांच हुई, और वो जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1989 का दंगा तो भारत के प्रमुख दंगों में से एक है। 1000 लोग से ज्यादा लोगों के मरने की घटना घटी थी भागलपुर में। सवाल यह उठता है कि रामनवमी के दरमियान इतने लोगों की यात्रा होती है, आखिर प्रशासन कहां सोया हुआ था? ये सवाल हर लोग पूछेगा। जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो भी पूछेंगे, जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी पूछेंगे, और विपक्ष का काम ही है, जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है उसको सवालों के घेरे में खड़ा करना। मुझे ये बिल्कुल नाजायज नहीं लगता जब नीतीश कुमार को ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी की वजह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो ब्रिजेश, आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, निश्चित तौर पे बॉस, कोई भी इस तरह की जो घटना होती है, इस तरह का दंगा होता है, इस तरह की हरकत होती है, उसमें निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस प्रशासन यदि चाह ले तो इस तरह का दंगा मतलब शुरू हो सकता है, वो शुरू होने में तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको कंटेन बहुत ही स्विफ्टली किया जा सकता है। और ऐसे तमाम उदाहरण है कि जहाँ पर लैक्सिटी हुई और दंगा एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँच गया और कई लोगों की जान गई। और इसके भी बड़े उदाहरण है कि दंगा शुरू ज़रूर हुआ, लेकिन पुलिस की एक टाइमली एक्शन और बहुत ही डिसाइसिव एक्शन की वजह से वो किसी भी रूप में आगे और पनप नहीं पाया। तो ये तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का फेलियर। और ये सरप्राइजिंग तो थोड़ा अजीब इसलिए भी है कि नीतीश कुमार का जो पिछले 15-17 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। और जो परसेप्शन है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी पकड़ थोड़ी ढीली होती जा रही है, ये उसका भी एक उदाहरण है। आप भारतीय जनता पार्टी को दोष दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, आपकी अपोजिशन पार्टी है और
तमाम जगहों पर जो विपक्ष है उनका भी कहना है कि भाई आखिर उन्हीं जगहों पर कहाँ क्यों दंगे हो रहे हैं जहाँ पर बीजेपी एक अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती। लेकिन दंगा हुआ, इतने लोग घायल हुए, मरे, प्रॉपर्टी जलाई गई, ये भी तो एक सच है ना, जिससे आप सिर्फ ये कह के नहीं मुंह मोड़ सकते कि नहीं भारतीय जनता पार्टी इसको और एग्जैजरेट कर रही है और बढ़ा रही है।